समाज के अंदर हर दिन नई नई कहानियाँ देखने को मिलती हैं। कभी तो कोई दूल्हा किसी दुल्हन को परेशान करता है, उसे इस दुनिया से विदा कर देता है। कहीं पर दुल्हन दूल्हे को परेशान करती है, उसे इस दुनिया से विदा कर देती है। अलग अलग तरीक़ा की बहुत सारी कहानियाँ हमें देखने को मिलती हैं। लेकिन आज जो कहानी मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ वो एक बहुत ही अलग तरीके की कहानी होती है। एक लड़की अपने माता पिता के साथ रहते हुए एक लड़के से शादी कर लेती है और शादी हुए उसके 1 साल बीत जाता है, यानी कि उसके शादी की सालगिरह होती है। उस दिन वो दोनों के दोनों मिलते हैं और उसी दिन यहाँ पर इस लड़की का राम नाम सत्य कर दिया जाता है। क्या था पूरा मामला, क्यों ऐसा हुआ था? अगर आप लोग भी पूरे मामले को डिटेल के साथ जानना चाहते हैं तो वीडियो को जरा सा भी स्किप ना करें, लास्ट तक वीडियो को जरूर देखिएगा। आगे बढ़ने से पहले हमारी वही रिक्वेस्ट कि जो हमारे चैनल के साथ नए हैं कृपया करके चैनल को फॉलो कर लें, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं APH न्यूज राहुल रावत के साथ। दोस्तों, आज की जो हकीकत की घटना आप लोगों को बताने जा रहा हूँ ये कर्नाटका की हकीकत की घटना है। यहाँ पर भवानी नाम की एक लड़की जो अपने माता पिता के साथ बड़े आराम से रहा करती है, एक मोबाइल शॉप पर बिलिंग का काम किया करती है और वहाँ पर कंप्यूटर का काम करके वो वापस अपने घर हर दिन आ जाया करती। वहीं पर इसकी मुलाकात एक लड़के के साथ में हो जाती है जिसका नाम चंद्रशेखर उर्फ चंदू होता है। दोस्तों, मुलाकातें इस तरह से आगे बढ़ने लगती हैं, दोनों एक दूसरे के साथ घूमने लगते हैं, फिरने लगते हैं, प्यार भरी बातें करने लगते हैं और बातों का सिलसिला इस तरह से आगे बढ़ता है। दोनों एक दूसरे के साथ शादी करने के लिए तैयार हो जाते हैं। हालांकि घर वालों को इस सब के बारे में ना तो लड़की बताती ना ही लड़का बताता और फिर ये दोनों मिलकर 13 जून 2025 को मंदिर में शादी कर लेते हैं। शादी हो जाती है लेकिन किसी को कानो कान खबर नहीं होती कि इनकी शादी भी हो चली है। दोस्तों, उसके बाद ये समय धीरे धीरे आगे इसी तरह से व्यतीत होने लगता है और फिर आ जाता है 13 जून 2026। अब इससे 4-5 दिन पहले जो ये लड़की होती है भवानी, वो एक इंस्टाग्राम पर अपनी पोस्ट शेयर करती है। हालांकि ये इंस्टाग्राम पर लगातार बनी रहती है, लगातार पोस्टें करती रहती है, लेकिन इस दिन वो एक अलग ही तरीके की पोस्ट करती है और उस पोस्ट में अलग ही तरीके से वो लिखती भी है कि मैंने बस यही चाहा था। उसमें कन्नड़ में लिखती है कि मैंने बस यही चाहा था कि मुझे प्यार करने वाला मिले, कोई मेरी देख रेख करने वाला हो, लेकिन मुझे ऐसा नहीं मिला। मुझे इस बात का अफसोस है, लेकिन परमात्मा उसके साथ बिल्कुल वैसा ही करेगा। दोस्तों, दरअसल इस लड़की भवानी को ये सब पता चलता है कि जो चंद्रशेखर है वो पहले से ही शादीशुदा है, उसका एक 6 साल का बेटा भी है। जब ये बातें उसे पता चलती है तो वो एकदम से टूट जाती है और टूट कर बस दूसरी तरफ चली जाती है। इधर जो इस भवानी के घर वाले होते हैं वो भवानी के लिए एक लड़का देख लेते हैं और अगले ही सप्ते में दोनों की शादी होने वाली होती है। दोस्तों, लेकिन यहाँ पर जो चंद्रशेखर है भवानी को 13 जून 2026 को अपने पास बुलाता है, प्यार भरी बातों में फंसाता है और कहता है कि आज हमारी शादी की सालगिरह है, क्यों ना इसे अच्छे से यहाँ पर बिताया जाए। दोस्तों, ये सब करने के लिए जो चंद्रशेखर है उसे अपने फ्लैट पर बुला लेता है और फ्लैट पर जो भवानी है वो पहुंच जाती है। वहां पर दोनों पहले प्यार भरी बातें करते हैं और फिर यहाँ पर जो चंद्रशेखर है वो भवानी से यही कहता है कि अगर हम साथ जी नहीं सकते तो साथ मर तो सकते हैं। और फिर यहाँ पर ये गलत काम करते हैं, जो पॉइजन होता है, जहर होता है, उसकी पुड़िया लेकर आता है और कुछ उसमें से ये खुद खा लेता है और कुछ इस भवानी को खिला देता है। दोनों को खाने के बाद अब ये दोनों थोड़ी थोड़ी सी इनकी हालत ख़राब होने लगती है, लेकिन जो लड़की होती है भवानी वो उल्टी कर देती है। अब इसे लगता है कि ये तो शायद बच जाएगी, फिर ये खुद इसके गले को दबाने लगता है और तब तक दबा कर रखता है जब तक इसके प्राण पखेरु उड़ नहीं जाते। दोस्तों, उसके बाद ये खुद इसके इंस्टाग्राम आईडी पर जब इन्होंने शादी की थी उसके फ़ोटोग्राफ होते हैं, उन फोटोग्राफों को वायरल करता है, शेयर करता है। तो इस लड़की की चाची देख लेती है और चाची
जो उसका स्क्रीनशॉट लेकर अपनी जो मतलब जिठानी है उसके पास में भेजती है और उससे यही कहती है कि तुम्हारी लड़की ने तो शादी कर ली है। दोस्तों वो अपने जो उनके पति होते हैं उनके पास भेजती है और फिर इस लोकेशन पर जाया जाता है जहाँ पर वो फ्लैट होता है, लेकिन वो अंदर से बंद होता है, कोई भी उसको अंदर से खोल नहीं रहा होता है। फिर पुलिस की सहायता ली जाती है और जब दरवाज़ा तोड़कर अंदर जाया जाता है तो सभी की आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। अंदर जो दृश्य होता है, जो भवानी होती है वो वहाँ पर मृत अवस्था में पड़ी होती है। इधर जो ये लड़का होता है दूसरा चंद्रशेखर, वो यहाँ पर ऐसी हालत में होता है कि बस इसे डॉक्टर की बहुत ज़्यादा सख्त ज़रूरत है, नहीं तो ये भी यहाँ से विदा हो जाएगा। दोस्तों आनन फानन में ही पुलिस इसे लेकर एक नज़दीकी हॉस्पिटल में जाती है और वहाँ जाने के बाद जब इसका उपचार चलता है, इससे पूछताछ की जाती है तो एक अलग ही सत्य वहाँ पर देखने को मिलता है। दोस्तों ये खुद बताता है कि मैंने ही इसको इस दुनिया से विदा किया है। उसके पीछे कारण पूछा जाता है तो वो कारण बताता है कि हम दोनों यही सोच रहे थे कि हम एक साथ जी नहीं सकते तो एक साथ इस दुनिया से जा तो सकते हैं, इसलिए हम दोनों ने ही ऐसा जो नसीब जहर है वो हमने खा लिया था इसी वजह से, और मेरी हालत भी ख़राब हुई है। लेकिन इसने उल्टी कर दी थी और उल्टी करने की वजह से मुझे लग रहा था कि ये अब बच जाएगी, फिर मैंने इसका गला दबा दिया और तब तक दबा कर रखा जब तक इसके प्राण पखेरु उड़ नहीं जाते। दोस्तों अब यहाँ पर इस तरह का मामला जब पुलिस देखती है, घर वालों को भी यकीन नहीं होता, घर वाले भी इधर उधर सोचने लग जाते हैं हम तो अपनी बेटी की शादी कर रहे थे, हमें क्या पता था कि बेटी पहले से ही शादीशुदा है। दोस्तों 1 साल पहले बेटी ने शादी कर ली थी, घर वालों को इस सब के बारे में भनक ही नहीं होती, चंद्रशेखर के परिवार को भी भनक नहीं होती क्योंकि वो परिवार भी यहाँ पर अलग ही तरीके से रह रहा था, उसे कुछ मालूम ही नहीं था क्योंकि चंद्रशेखर कभी इनको अपने घर नहीं लेकर गया था और ना ही इसके बारे में उसने कभी किसी को बताया था। फिलहाल यहाँ पर चारों तरफ हंगामा मच जाता है। फिलहाल चंद्रशेखर हॉस्पिटल में है लेकिन जल्द ही उसे गिरफ्तार कर लिया जाएगा, गिरफ्तार करके उसे जेल के अंदर बंद कर दिया जाएगा। तो दोस्तों ये थी आज की एक हकीकत की घटना। आप लोग यहाँ पर क्या कहना चाहते हैं, क्या कहना चाहते हैं चंद्रशेखर के बारे में, क्या कहना चाहते हैं भवानी के बारे में, आपकी जो भी राय है एक बार कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नए मोड के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, परिवार का ख्याल रखें, सतर्क रहें, सावधान रहें, रिश्तों की अहमियत को ज़रूर समझें। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।